आप शराब पी रहे हो, ऊपर से वहां से मस्जिद खा रहे हो। आपने जो भी बोतल आपके हाथ में लॉल जन्नत में शराब की नदियां और जमीन पर नहीं, मस्जिद के सामने खुदा है, मतलब मस्जिद से दूर खुदा नहीं। अगर यहीं पे कश्मीरी होता ना तो आप देखते कि उसको पहले मारते तो उसको कैसे उसके फटकार बाद पड़ती वहां पे, उसके बाद उसको सुनाया जाता कि क्यों गलत कर रहा है। अभी नेक्स्ट कमेंट नेक्स्ट कमेंट तो इससे भी वही आता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है आकिब और आप देख रहे हैं जेके जमनून टीवी। एक बार फिर से हम यहाँ पे आप सबका वेलकम करते हैं। एक वीडियो क्लिप सामने आई है, कहाँ से है भाई ये वीडियो क्लिप? टंगमर्ग से ये वीडियो क्लिप सामने आई है और वहां पे एक बंदा बाहर के टूरिस्ट को रोक रहा है शराब पीने से। वो पब्लिक प्लेस पे शराब पी रहे थे, वो भी मस्जिद के पास, मस्जिद के पास शराब। तो वहां पे उनको रोका और बहुत ही प्यार से रोका है। ये वीडियो क्लिप हम पहले देखेंगे, उसके बाद जो लोगों ने कमेंट्स में क्या क्या बोला है। और जो ये भाई है कश्मीर का, ये एक हीरो है वाकई में, क्योंकि इन्होंने रोका है कुछ गलत होने से। और जो काम जेके पुलिस को करना चाहिए वो ये भाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कमेंट जो इसके आई है उस पे हम वो भी पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। You are very important to us. मेरी बात सुन के पहले, you are very important to us. We welcome you with open arms. You all are very important to us. एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। बर्फ पड़ रही है। These are very scared places to us. आप ले लीजिए, आप मेरी बात सुनो, आप कर लीजिए जो भी आपके पास, मगर होटल रूम्स के अंदर, ठीक है? कितने प्यार से बोल इस रहे हैं तरह से फोटो नहीं उठा सकते और मस्जिद को नहीं रख सकते। मस्जिद को नहीं रख सकते। आप शराब पी रहे हो, ऊपर से वहां से मस्जिद खा रहे हो। आपने जो भी बोतल आपके हाथ में थी हमने देखा, ये मस्जिद के सामने नहीं कर सकते। It gives a wrong message across. ठीक है, ठीक है। It hurts our sentiment. थोड़ा सा। You exactly. It's a humble request from my side. अगर कोई inconvenience हो उसके लिए हम सॉरी कर रहे हैं, लेकिन these are very important things to us. देखिए आप इस तरह से नहीं कर सकते। You need to understand. वैसे मुझे ऐसी कोई चीज लगी नहीं जहाँ पे किसी को गुस्सा आया इस चीज के। हाँ, उन्होंने भी वहाँ पे जो है ना एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती है वहाँ पे, वो भी आराम से इनको सॉरी बोल रहे हैं। और ये भाई भी इनको बोल रहे हैं कि आपको जो कुछ करना है, एंजॉय करना है आप रूम में करो, होटल्स में करो, लेकिन आप ऐसे पब्लिक प्लेस में शराब वगैरह नहीं पी सकते हैं, क्योंकि हमने आपके हाथ में बोतल देखी थी। अब और वहाँ पे मस्जिद इशू कहाँ पे है? इशू यहाँ पे है कि लोग जो कमेंट सेक्शन अगर आप इसका देखोगे, आप खुद ही देखिए आपके सामने। तो ये देखिए आपके सामने ये हैं कमेंट्स। और अभी हम पहली कमेंट पढ़े तो यहाँ पे मैंने नाम इनका हाइड करके रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने भी जो भी कोई बुरी चीजें बोली हैं, पता नहीं क्या सोच के बोली है, मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सामने आए। तो पहला कमेंट आप देखिए, हाँ तो कश्मीरी ब्राह्मण्स का लैंड वापस कर दो, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। मसला क्या है भाई, ये कुछ अलग मामला चल रहा है यहाँ पे, और आपने कमेंट क्या किया है वहाँ पे? और पहली चीज तो मसला अलग चल रहा है। हाँ, तो मैं एक और चीज इनको कह देता हूँ जी। आप एक ही चीज करो, आप हिस्ट्री पढ़ो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ वो तो है ना भाई, वो भी वो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं नहीं, इनके हिसाब से वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ वो तो है। अब एक और बंदे कह रहे हैं मैं जम्मू का हूँ और ये कश्मीर का जो मुस्लिम लोग, इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान बना के रखा है, हिंदू टूरिस्ट बन के जाएगा तो ठीक है, रहना जाएगा या काम करना तो ये गलत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। आप उसके भक्त हैं वो ठीक है, आप पढ़ाई लेकिन आप यहाँ पे कर क्या रहेंगे यार? अगर लिख क्या रहे हैं आप? पहले एक तो चीज आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि आपने यहाँ पे उल्टा सीधा ही। मैं यही कहूंगा मेरे भाई, आप जम्मू से हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जम्मू से हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग को टॉयलेट में फ्लश करके रख दो। हाँ भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। हाँ मानते हैं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में कोई अलग मिस्टेक चल रही है यार। यहाँ पे कश्मीर को कुछ और ही बोल रहे हैं। आप थोड़ा देखो भाई, यहाँ पे मस्जिद में रख रहे हैं लोग, अपने घरों में रख रहे हैं, और वहां पे वो खुद कह रहे हैं कि वो भी प्यार से खुद वहां पे बात कर रहे हैं, जो टूरिस्ट आए हैं वहां से। और जो ये बंदा है कश्मीर का, ये भी उनके साथ प्यार से बात कर रहा है, उनको तो कोई इश्यू नहीं है। लगता है आपको घर बैठे कोई इश्यू है। अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये भी एक भाई ने लिखा है, पीपल आर गिविंग देम शेल्टर्स ऑन मस्जिद इवन व्हेन दे आर ड्रिंकन and say thus is Kashmirian.
और नहीं, इस नहीं, बात को वो ड्रंकन मतलब ये डिस्गस्टिंग कह रहे हैं। भाई अपना डिस्गस्टिंग तो आपकी कमेंट है। पहले मस्जिद आपके खाला जी का घर नहीं है, आपके दादाजी का घर नहीं है, वो खुदा का घर है। अपना घर समझने की कोशिश मत करना, गलती मत करना। ओके, एक और कमेंट है, भाई कह रहे हैं आई एम मुस्लिम, डू दे ड्रिंक इन अ मॉस्क एरिया? नो, राइट? आप बताओ, ये कह रहे हैं कि क्या इन्होंने मस्जिद के एरिया में किया? नहीं ना, राइट? उसके बाद कह रहे हैं कि क्या इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं ना, राइट? पहले मस्जिद एरिया में ऐसे पब्लिक प्लेस पे आप शराब नहीं पी सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। ये मैं यहाँ पे कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप इंडिया में किसी भी जगह पे हो, पब्लिक प्लेस पे आप ये शराब वगैरह ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है ना, और पी भी नहीं सकते हो। पी नहीं सकते कैसे? अलाउड ही नहीं है। आपका लॉ ही अलाउड नहीं करता। आपको 6 मंथ की जेल हो सकती है, 3,000 का फाइन हो सकता है। और आप कह रहे हो कि क्या उन्होंने? पहली चीज मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप कंफ्यूज लग रहे हो हमें। डू दे ड्रिंक इन द मॉस्क एरिया? नो, राइट? भाई have you done any education? No, right? और आप ऐसी चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, सिंपल चीज। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, that's the land of the Kashmiri Pandits. Did you people ever think for a moment before spoiling this holy land of Kashmir? कह रहे हैं कि ये पंडित की जमीन है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा इस जमीन को खराब, इस होली प्लेस को खराब करने से पहले। ये कह रहे हैं कि ये पवित्र जगह थी, इसको आपने खराब कर दिया। पहले जो इसने बताई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा क्या इसने, इसका मतलब हम निकाले क्या यहाँ पे? भाई मैं ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स की जगह है। मानते हैं कि ये जगह कश्मीरी पंडित्स की है, लेकिन ये जगह सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों की भी जगह है। मानते हैं कि वो यहाँ पे डिजर्व करते हैं रहना, और हम जब भी वो आएंगे, मैं दिल से उनका वेलकम करते हैं, पूरा कश्मीर दिल से वेलकम करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे यहाँ पे एक मंदिर अभी तक सेफ है, कैसे जब कश्मीरी पंडित्स आते हैं तो कश्मीरी मुस्लिम्स उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से गले लगते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई थी। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो आपकी कमेंट है ये कोई सेंस नहीं बनाती। तो यहाँ पे शराब की बात हो रही है, वो भी पब्लिक प्लेस की बात हो रही है, वो भी लैंड की बात नहीं है, उसका जमीन है, ये इसका जमीन है। आप कह रहे हो कि ये होली। अच्छा मुझे बताओ, क्या शराब पीने से ये होली लैंड खराब नहीं होती? शराब पीने से होली लैंड खराब नहीं? मैंने पहले ही बताया ना, ये कंफ्यूजन, ये आपका दिमाग खराब, अपनी कंफ्यूजन दूर करें। आपकी जो इशू यहाँ पे कोई और नहीं है। आपका इशू है कि आपका जो माइंड है वो स्पॉइल हो गया है। हाँ, लैंड स्पॉइल नहीं हुआ, आपका माइंड स्पॉइल हुआ है, वरना आप ऐसी चीज को डिफेंड नहीं करते। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। लॉल, जन्नत में शराब की नदियां और जमीन पर नहीं, मस्जिद के सामने खुदा है, मतलब मस्जिद से दूर खुदा नहीं। यार ये तो शायर बन गए। क्या कहना भाई? पहली कहा है ना जो इसने बहुत ही अलग अंदाज में कहा है भाई। हम इसकी कमेंट पढ़ने में मजा आया मुझे, पहले तो ये काफी अच्छा था भाई। पहली चीज तो आप देखो, पब्लिक एरिया है, तो मस्जिद की बात सेकेंडरी छोड़ो, आप पहले पब्लिक एरिया देखो। यहाँ पे कश्मीर में आप कहीं भी, चाहे फिर कश्मीरी भी, भगवान हर जगह है, अल्लाह भी वैसे हर जगह पे है, वो किसी एक जगह पे तो है नहीं, और वो हर किसी के साथ है। एक और चीज है ना भाई, मैं ये कह देता हूँ यार, ये जो पहली चीज है, कश्मीर में कश्मीरी भी है ना, हाँ। तो उसको तो इससे भी बुरी तरह उसको सुनाएंगे। इनको तो बहुत प्यार से बोला, टूरिस्ट हैं भाई, टूरिस्ट हो सकता है इनको पता नहीं हो, तो प्यार से बोला। अगर यहीं पे कश्मीरी होता ना, तो आप देखते कि उसको पहले मारते, तो उसको कैसे फटकार पड़ती वहां पे, उसके बाद उसको सुनाया जाता कि क्यों गलत कर रहा है। तो जो चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लॉ हमें कहता है ये गलत है, जो काम पुलिस को करना चाहिए क्योंकि उनकी नाअहली है वो नहीं कर पा रहे, काम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके बाद ये लोकल उतना अच्छा काम कर रहे हैं, और बजाय अप्रिसिएशन के आप कह रहे हो कि जन्नत में शराब। अरे जन्नत में शराब हो ना हो, हम तो पहले ये अपना लॉ तो ठीक करे, अपनी कम्युनिटी तो ठीक करे, जन्नत की बात बाद में लिखेंगे। तो जमीन पर जो चीज गलत है, तो आप क्या चाहते हैं? जमीन पर शराब अलाउड होनी चाहिए जस्ट बिकॉज प्रॉब्ली आई कैन से कि आपको अच्छी लगती है तो आप पीते हैं। अभी नेक्स्ट कमेंट लेकिन इसने जो कहा ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका अंदाज काफी अच्छा था इसका। नेक्स्ट कमेंट तो इससे भी वही आता है, वो तो कह रहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नो वन कैन स्टॉप यू। भाई वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई पहले पढ़ाई करो, थोड़ी पढ़ाई छोड़ो, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लो,
गूगल पे सर्च गूगल पे सर्च कर लो, पढ़ाई मत करो, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो तो आप नहीं कर आपसे नहीं हो पाओगे। पाएगा, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, वो नहीं हो आप पाएगा गूगल पे आपके सर्च लिए। करो, तो यहाँ श्री है ना, श्री, उसको श्री बोलते हैं ना, सीरी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। श्री से आप पूछ लो, हाँ, सीरीज वो बता देगी आपको। तो आप देखो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउड नहीं है भाई पब्लिक प्लेस में पीना, आपको कोई भी रोक सकता है, और अगर आप पब्लिक प्लेस में पीते हो तो ये तो अच्छा है, इन्होंने अच्छे से बोला, और 3,000 रुपए ऊपर से फाइन, या फिर दोनों भी हो सकता है। और अगर आपने उसके बाद लड़ाई झगड़ा किया तब तो खैर आपको कोई बचा नहीं सकता। ये तो अच्छा हुआ कि जेके पुलिस अभी सो रही है, अगर जम्मू और कश्मीर पुलिस के सामने आप ऐसी तो बातें इतनी करोगे ना, लाठियां पड़ती, इतनी लाठियां पड़ती आपको शाम को तेल लगाना भाई पड़ता। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी सो रही है, ये अच्छी बात है। अगर यही लोगों के बजाय जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे होती तो पहले फटकार पड़ती इनको, उसके बाद समझाते। तो जम्मू कश्मीर पुलिस को आप सीधा नहीं समझिएगा, फिर वो फिर ऐसे नहीं बात करती, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी सिखाएगी क्या होता है। तो थोड़ा आप भी पढ़ लो या फिर गूगल कर लो, जो मेरे भाई ने कहा कि वो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट कमेंट्स पे आते हैं हम लोग। ओके, सो आई कैन नॉट से दिस वर्ड, रिडिकुलस, बुलशिट। ओके, रिडिकुलस और बुलशिट, ये कह रहे हैं कि अल्कोहल पे आप कह रहे हो कि ऑफेंड हो रहे हो, लेकिन आप जो कंट्रोल कर रहे हो अपनी औरतों को, अब्यूज कर रहे हो उनको, उस पे आपको एतराज नहीं है, तो इस पे क्या कहोगे आप? ये भी कंफ्यूज लग रहे हैं हमें। देखिए एक चीज है, आप जो कह रही है कि हम उस पे, हम पहले, एक तो चीज है, आपने कहाँ पे देखा कि हम जो है यहाँ पे औरतों पे जुल्म करते हैं? भाई हम कोई अफगानिस्तान में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं यहाँ पे, और औरतों पे कोई जुल्म नहीं करता। मैंने कई लड़कियों से बात की है, सिंपल चीज है, हिजाब तो एक कॉमन टॉपिक है ना, हिजाब पे मैंने कई लड़कियों से बात की कि क्या आपको लगता है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है? अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहती है भाई कि हमें भी लगाना है, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले? और हम जो है ना कश्मीर में रहते हैं लेकिन हैं इंडियन ही, आप भी इंडियन ही हो, इनको और लगता है आप कि एक आप लड़की ही हो, आपके साथ जुल्म हो रहा है आपके घर में क्या? इनको लगता है ना कि ये, इनको लगता है ऐसा कि इनको वीजा लेना पड़ता है कश्मीर आने के लिए, हाँ। जैसे कि कश्मीर अफगानिस्तान का पार्ट हो। भाई हम ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर। और okay, so next comment is, I understand that many people are bringing in the other Kashmiri issues into this, but will we as Hindus tolerate if anyone consumes alcohol in front of our temples? तो ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे काफी सारे लोग, इन्होंने देखा कि कश्मीर के बाकी इश्यूज को ये सामने ला रहे हैं। अल्कोहल पे ऑब्वियसली जो हम अभी बात कर रहे थे कि अल्कोहल की बात चल रही है, हाँ। तो इशू कहां से कहां लेके जा रहे हैं लोग, कहीं वुमेन की, तो कहीं पंडित्स की, तो कहीं होली लैंड, अलग अलग मसलों के साथ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जबकि बात उतनी कुछ खास थी नहीं, बहुत अच्छी सिंपल बात थी कि अल्कोहल आप कंज्यूम मत करो। ये भी वही कह रहे हैं क्या हमारे हिंदू टेंपल्स के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट करो जैसे हम, अगर हमारे सामने ऐसा होता। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है, आप ऐसे ही टॉलरेट करो। तो ये इनकी बहुत अच्छी कमेंट है, इनको अप्रिशिएट करते हैं, और सही है। हमने आपको दिखाया कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऑब्वियसली इनका नाम हमने हाइड नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो अच्छी कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सामने आने चाहिए। पॉजिटिव लोगों की बहुत सख्त जरूरत है अभी। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं। इसी को रिप्लाई करते हुए एक भाई ने लिखा है, ब्रदर सॉरी टू से, एज हिंदू you don't even know your dharma properly. In eastern India, alcohol and meat are prasad of Ma Kali. We give bhog to Ma Kali, mutton and fish along with alcohol. अब मुझे नहीं पता कि ये कहां तक सही कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि हम माँ काली को प्रसाद में मीट और अल्कोहल देते हैं, शराब देते हैं भाई, अब और फिश देते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता ऐसा सच है, आप मुझे बताइएगा कि ये सच है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता है सच होगा, क्या बट होगा भी तो आपका रिलीजन है, मुझे उससे इशू नहीं है, ना ही होना चाहिए किसी को। जो भी आपके अपना रिलीजन है वो आप फॉलो करें, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हक देता है, आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। बट अल्कोहल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें पब्लिक प्लेस पे बैन करता है, तो आपको उस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपके वहां पे टेंपल में ऐसा होता है तो कोई बात नहीं,
हमको उसके बारे में कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे जिनको इशू है अल्कोहल से उनके सामने या फिर उस पब्लिक प्लेस पे तो मत पीजिएगा, तो उसका ख्याल आपको रखना है, जिससे दूसरे बंदों को प्रॉब्लम हो कोई। तो यहाँ पे हमको देख के पता चलता है अगर कोई एक भी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं ना, तो उसको कैसे रिप्लाई करके उसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो एक और चीज है, डोंट ईट नॉन वेज इन इंडिया। अब नॉन वेज की बात आई कि आप चाहे इंडिया में मीट या फिर सब्जी के बगैर कुछ ना खाए, आप मीट खाते हो, आप चिकन खाते हो, आप अंडा खाते हो, बाकी चीजें खाते हो, ये भी इंडिया में मत खाओ भाई। शराब और नॉनवेज को आप कंपेयर कर रहे हो भाई, कैसे मतलब कैसे सोच है इनकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। नॉनवेज मेरे ख्याल से बाहर भी बहुत सारे लोग, हमारे बहन भाई जो है ना बाहर के, और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, मटन एक्सपोर्टर भाई। तो इंडिया में ये हम गलत मानते नहीं हैं, है, कुछ लोग नहीं खाते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ भाई, वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ। और मैं खुद मानता हूँ, मेरी तो भाई को पता है कि मैं खुद मीट के खिलाफ, मीट नहीं खाता है, मैं घर यहाँ कश्मीर में होके ये नहीं करता हूँ, खाता हूँ। कभी अगर मतलब कोई ऑप्शन हो तब खाना पड़ता है, वरना आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मीट एंड ऑल, बिकॉज कि मुझे जानवर पसंद नहीं है, वो जानवरों से काफी लगाव है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो खा रहे हैं मैं उनको रोकूं। मैं कह सकता हूं कि मत खाओ, बट इस टॉपिक के साथ कहाँ रिलेट करता है आपकी कमेंट, मुझे ये नहीं पता, या तो आप उस सेंस में बता देते। नेक्स्ट कमेंट, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ट्यूटर्स मस्ट रेस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। देखो एक और भाई कह रहे हैं, सुरेंद्र कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, टूरिस्ट को लोकल्स की सेंटिमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और सही बात है ना। अब इसके ऊपर भी एक रिप्लाई है, इसके ऊपर रिप्लाई है कि तुम तो हो ही खालिस्तानी, तुम तो हो ही खालिस्तानी लोग, तुम्हें क्या पता। अब सोचो अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी, भाई आप बताओ इसके बारे में। हम क्या बताएं इन लोगों के बारे में, ये लोग ही कुछ अलग ग्रह से आए हैं जो हमारे इंडिया में अभी है भाई। इतनी नेगेटिविटी मैं कह नहीं सकता, इतनी नेगेटिविटी आई है अभी भाई, अल्लाह ही हाफिज है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ही इज नॉट रॉन्ग, ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ सैक्रेड प्लेसेस दैट्स वेरी बैड डिड इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो एक और जो है रोहित भाई कह रहे हैं, अच्छा, देखिए रोहित भाई कह रहे हैं कि उन्होंने गलत नहीं कहा कुछ, ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ सैक्रेड प्लेस, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि सैक्रेड प्लेस है, इसके सामने पीना बहुत गलत है। और इन्होंने अच्छे से बात की, बिल्कुल वो भी हम भी कह रहे हैं, बहुत अच्छे से बात की। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट, ऐसे देखने जाओ तो पूरी दुनिया सैक्रेड है। अच्छा, इस पे भी एक तो भाई इसको भी इसी ने रिप्लाई कर दिया है कि ऐसे देखने जाओ तो पूरी दुनिया सैक्रेड है, और उनके मुताबिक पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाया है। अच्छा, अल्लाह की बात कर रहे हैं, काफिरों को वैसे भी कोई राइट नहीं भाई ये अभी ये अलग लेवल का कमेंट है भाई। इस पे मैं क्या बोलूं, आप बता दो, इस पे आप बताना पड़ेगा आपको पूरा जो भी। भाई एक चाटा पटेगा निकल यहाँ से दफा करो इसको। और भी कुछ कमेंट्स है, जैसे ही वाज बीइंग पोलाइट, तो ये भी सपोर्ट में आए हैं, सपोर्ट हिज एक्शंस होलहार्टेडली, दिस काइंड ऑफ नॉइसेंस शुड नॉट बी अलाउड नियर एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। और यही कह रहे हैं कि हम सबको, ये जो है काफी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छे से उनको समझाया, कोई गलत चीज नहीं की। ऑब्वियसली पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, लेकिन अब देख रहे हो कि नेगेटिव कमेंट्स कितने थे, और उन नॉनसेंसिकल टॉपिक्स को यहाँ पे लाया जो कि और यहाँ पे जो बंदा भी अच्छा कमेंट कर रहा था, पॉजिटिव वे में कमेंट कर रहा था, उसको भी नीचे रिप्लाई दे रहे थे कुछ लोग। एटलीस्ट हमारी तरफ से आपको एप्रिसिएशन कर रहे हैं कि आप कोई तो अच्छी चीज बोल रहे हो उनको, हमारी तरफ से आपको एप्रिसिएशन, और हम पॉजिटिव कमेंट्स आप करते रहो, इम्पोर्टेंट है। हम आज की सोसाइटी में पॉजिटिव लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है। कमेंट नहीं तो अपने एरियाज में मेक श्योर करो कि नेगेटिविटी ना फैले, क्योंकि जो भी है हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, आप पॉजिटिव रहे, आपस में आपस में प्यार बना के रखिए, और ट्राई करें कि ये जो हेट फैल रहा है दुनिया में, पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और बस आपको और कुछ कहना है भाई? नहीं, बस मैं तो थक गया ये कमेंट देखते। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और साथ में ख्याल रखिए इस चैनल का, जेके जोनो टीवी का सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट में अपने थॉट बताइए, आपको क्यों लगता है कि इतनी हेट्रेड फैली है आज पूरी दुनिया में। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।